वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने मिक्सचर के अंदर हमारा टाइप नंबर 7 चल रहा है ना। टाइप नंबर 7 के अंदर हमने मिक्सचर के अंदर हमने कल 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टंकी में 80 किलोग्राम दूध है, इसमें से 8 किलोग्राम दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। अंत में टंकी में कितना दूध है? क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक टंकी में 80 किलोग्राम दूध है, इसमें से 8 किलोग्राम दूध निकालकर इतनी मात्रा में पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। अंत में टंकी में कितना दूध है? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। देखो, 2 मेथड मैंने आपको बताए। एक बताया मैंने आपको फुल मेथड यानी बेसिक मेथड, और एक है आपका फॉर्मूले से यानी सूत्र से। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड क्या है? देखो, बेसिक क्या है इसका? एक पात्र है या एक बर्तन है या एक क्या है, बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कितना दूध है? 80 लीटर क्या है इसमें दूध है। ठीक है, इसमें से कितना दूध निकाल लिया? 8 लीटर निकाल रहा है। 8 लीटर क्या निकाल रहा है? दूध। और इसकी जगह क्या डाल रहा है इसमें? पानी। 8 लीटर क्या डाल रहे हैं? पानी। मेरी बात ध्यान से सुनो। 80 में से अगर 8 निकाल ले गए, क्या निकाल रहा है? 8 क्या निकाल रहा है? दूध निकाल रहा है। तो इसमें दूध कितना बचेगा? 72 लीटर दूध बचेगा। और 8 लीटर क्या बचेगा? पानी बचेगा, यानी वाटर बचेगा। और 72 लीटर क्या बच जाएगा? मिल्क बचेगा। अब इनका आपको रेशियो पता लग जाएगा। इनका रेशियो कितना है बताओ? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 9:1 है ना। अब 9:1 के अनुपात में आ गया, हमको ये रेशियो पता लग गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे फिर क्या कह रहा है? देखो कितना निकाल रहा है? 8 लीटर निकाल रहे हैं। और फिर 8 लीटर क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है। तो एक प्रक्रिया एक बार हो गई, यहां पर एक प्रक्रिया ये होगी 2 बार। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब 8 लीटर इसमें से निकलेगा, किस अनुपात में निकलेगा? 9:1 के अनुपात निकलेगा। यानी 10 की वैल्यू कितनी है? 8 है। हम कह सकते हैं 10 की वैल्यू, ये 8 लीटर मिलाया। 8 लीटर क्या कर रहा है? 8 लीटर दूध ही निकलेगा ना, मिल्क। और 8 लीटर क्या मिला रहा है वापस से? पानी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमको ये रेशियो पता लगा है 9:1। तो जो 8 निकलेगा ना, वो किस में निकलेगा? भाई पहले इसमें मिश्रण बन गया। मिश्रण, इसमें तो केवल दूध था, इसमें मिक्सचर आ गया। तो मिक्सचर 9:1 के अनुपात में है। तो 8 लीटर टोटल निकल रहा है। तो 8 लीटर जो निकलेगा ना, ये किस में निकलेगा? 9:1 के अनुपात में। यानी 10 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, 2×5 = 10, 2 × 8। तो 5 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.8। पता लग गया कैसे जाएगी? तो 1 का मान कितना है? 1 की वैल्यू 0.8 है, तो 0.8 ही आ जाएगा पानी तो। और 0.8 को 9 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 7.2। तो 7.2 क्या है? ये क्या है? नहीं, ये तो दूध है। और ये क्या है? पानी है। तो जो आप निकाल रहे थे ना, मिक्सचर निकल रहा है इसमें से। लेकिन 8 लीटर दूध निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ लिख सकते हैं अब दूध। इससे कंफ्यूज हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ से तो नहीं है, ये 8 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। तो 8 लीटर में 7.2 तो दूध है, और 0.8 क्या है? पानी है। तो अब 7.2 जब आपने निकाला इसमें दूध, तो 72 में से आप 7.2 घटाओ। 72 में से कितना? देखो, अब 7.2 क्या निकाला आपने? मतलब कि कहने का मतलब, जो ये 8 लीटर दूध निकलेगा ना, ये केवल दूध नहीं निकलेगा, 7.2 तो इसमें दूध निकलेगा। और 0.8 लीटर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा।
अब इसमें 72 में से आप कितना घटाएंगे? 7.2 घटाएंगे। तो 72 में से 7.2 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? ये 64.8। ये तो बचेगा शेष दूध। और बाकी का क्या बचेगा? बाकी का क्या बचेगा? पानी बचेगा। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5.2 हो जाएगी क्या? 64 और 7.2 कितना आ रहा है? 72 है ना। तो 7.2 क्या हो जाएगा इसमें? पानी हो जाएगा। और दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी? 64.8। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद ट्रिक से कैसे करना है, देखो ये ट्रिक से कैसे करना है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ट्रिक से मतलब फॉर्मूले से कैसे करना है? तो अंतिम बर्तन में किसकी मात्रा होती है? दूध की मात्रा। बराबर में क्या है? बराबर में क्या है? कुल दूध इनटू में क्या होता है? 1 माइनस 1 बटा में निकाली गई मात्रा कितनी है? 8। टोटल मात्रा कितनी है? और इनटू में क्या हो जाएगा? अब 64.8 बच रहा है ना यहाँ पर ये। तो वाटर कितना बचेगा टोटल? 0.8 को किसमें प्लस करेंगे? तो कितना आ जाएगा ये? अब जब इसमें 64.8 बचा है तो पानी कितना बचा होगा? टोटल मात्रा तो 80 होनी चाहिए ना। तो 64.8 तो ये है। और 10 वो 10 और 5.5 15.2 जोड़ना कितना आ रहा है? 80 आ रहा है कि टोटल। तो ये क्या बचेगा? पानी बचेगा। ठीक है, इसमें से मल्टीप्लाई करो, 2 बार प्रक्रिया हो रही, 2 बार कर दो। कुल दूध कितना था? 80 इंटू में 0 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दही 80, 10 आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो 10 एकम 10 में से गए 9 बटा 10। 9 बटा 10 को किससे इसका स्क्वायर कर देंगे? 80 गुणा में कितना जाएगा? 81 बटा में कितना जाएगा? 100। इस 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 8 64 और 1 0 का मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगी। तो 64.8 लीटर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक पात्र दूध से भरा है। एक पात्र दूध से भरा है। 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया पुनः 3 बार दोहराई गई। इसके बाद पानी और दूध का अनुपात कितना है? 65:16 हो गया। तो पात्र की क्षमता कितनी है? क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। एक पात्र दूध से भरा है। 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया पुनः 3 बार दोहराई गई। इसके बाद पानी और दूध का अनुपात 65:16 हो गया। तो पात्र की क्षमता कितनी होगी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक पात्र किससे भरा हुआ है? दूध से भरा हुआ है। यहां ध्यान दो। एक ये क्या है? दूध का कंटेनर है। इसमें कितना है? दूध भरा हुआ है। इसके अंदर कितना लीटर निकाल रहे हैं? 8 लीटर निकालकर 8 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। एक बार हो गई प्रक्रिया, फिर दूसरी बार क्या होगी? इसके बाद मैंने मान लिया x था इसमें, तो इसमें भी x ही बचेगा। फिर 8 लीटर निकाल लिया और 8 लीटर क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। फिर से क्या किया? 8, इसमें टोटल x ही बचेगा ना। टोटल मात्रा मैंने x मान रखी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 8 लीटर निकाल कर क्या कर रहे हैं? 8 लीटर ही भर रहे हैं इसमें पानी। कितना हो गया? 1 2 है ना, 3। पुनः अगर आ जाए तो 4 बार लेना है, मतलब पुनः अगर शब्द आ जाता है तो 8 लीटर भर रहे हैं, 8 लीटर निकाल कर, तो x ही बचेगा। लेकिन यहां पर कितनी मात्रा? x ही बचेगी ना। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इसमें टोटल मात्रा कितनी बताओ? किस किस का? दूध का। और पानी का अनुपात कितना है? 16 अनुपात दूध का कितना है? 16 है। और इसका कितना है? 65 है।
इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ। अब बॉस फॉर्मूला लगाना है आपको, कुल मात्रा बराबर में ना, और ये क्या है, अंत में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, कुल मात्रा इनटू में 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है 8, टोटल मात्रा कितनी है, कितनी बार मात्रा, कितनी बार किया है 4 बार, अंत में दूध की मात्रा कितनी है बताओ 16 x, और टोटल किस में से है 81 में से है कि नहीं बताओ। टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा कितनी है 81 है, लेकिन x है टोटल मात्रा, तो x का क्या निकालेंगे 16 निकालेंगे ना, नहीं बेटी मेरी बात समझ में, x की क्या निकालेंगे 16, और टोटल अनुपात कितना है इन दोनों का 81, कुल मात्रा कितनी है x, 1 माइनस क्या है 8 अपॉन में x, इसकी पावर कितनी है 4, ध्यान सुनना x x कट जाएगा, 16/81 4 इधर को जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, 2/3 1 इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 8/x बचेगा, किसका बचेगा, किसका बचेगा ये माइनस का, देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 में से 3 घटाते हैं -1 बचता है, -1/3 बराबर में माइनस का 8/x, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक को 1 से करेंगे x, 8 को 3 से करेंगे 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 लीटर। तो अंत में हमने दूध की मात्रा जो है वो तो पता लग सकता है कितनी है, 24 में से जो टोटल मात्रा है 24, इसका 16:65 जो था, इनका रेशियो जो था ये, इसमें से आप दूध निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपकी टोटल मात्रा कितनी आ गई, x टोटल मात्रा 81 x मानी थी, तो x के मान 24 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण का 10% निकाल लिया जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी जो दे रखी है परसेंटेज में दे रखी है, तो परसेंटेज में निकलेगी तो परसेंटेज में हम मिलाएंगे और इसका आंसर भी किस में आएगा परसेंटेज में। क्लियर है ना ये बात। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ते हैं। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण का 10% निकाल लिया जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना इस सवाल के अंदर, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पात्र में दूध की मात्रा होती है, तो यहां पर पानी निकाल रहा है ना, पानी कितना निकाल रहा है अंतिम पात्र में, किसकी मात्रा, पानी की मात्रा। अब की बार किसकी मात्रा है, क्योंकि पानी निकाल रहा है तो पानी की मात्रा, दूध निकाल रहा है तो दूध की मात्रा, और बराबर में क्या आएगा कुल मात्रा। कुल दूध निकाल रहा है तो दूध की मात्रा, और पानी निकाल रहा है तो पानी की मात्रा, तो कुल पानी की मात्रा इनटू में 1 माइनस निकाली गई किसकी मात्रा, निकाली गई पानी का परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिखेंगे अब की बार, बटा में क्या है कुल मात्रा, ठीक है, इनटू में पावर n करेंगे, इनटू में कुछ नहीं है। तो देखो कुल पानी की मात्रा कितनी है, जब टोटल मिक्सचर कितना था 100 था, इसको 2:3 में तोड़ा, तो मतलब इसमें 2 का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू 100 है, 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, 20 दूनी 40 लीटर, और इसकी कितनी जाएगी 60, तो 60 लीटर क्या है बताओ, ये पानी है और ये क्या है दूध है। तो आप ये बताओ मुझे, ये दूध अगर हम लिखें इसमें दूध की मात्रा पूछे, दूध की मात्रा लिख सकते हैं ना, लिख सकते बताओ, आंसर आ जाएगा उससे भी। कुल पानी की मात्रा कितनी है बताओ 60, इनटू में 1 माइनस
निकाले गई मात्रा कितनी है और टोटल मात्रा कितनी है 100। और इसमें क्या करेंगे आगे एन, इससे काट दो 60 N2 बटा में 1 मान लो 10 में से 1, 10 से कम 10, 1 के कम 1, 10 में से 1 गए 9 और बटा में 10, 10 से कम 10। लेकिन n का मान कितनी बार मात्रा 3 बार। ठीक है, एक बार तो पहले से ही थी तो 2 बार और आ जाए, 2 बार और आ जाए, अपने 2 बार आ जाए तो 3 बार कर देंगे। ठीक है, आगे देखो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और बटा में 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इससे ये काट दो, 6 को इससे गुणा करो 729 से कितना आएगा 43.74 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करो 10 का भाग देंगे आ जाएगा 43.74। ये परसेंटेज है, ये किसकी मात्रा है इसमें पानी की। तो दूध की मात्रा कितनी बच जाएगी, तो 100 में से जब पानी की मात्रा ये थी तो दूध की कितनी बच जाएगी 56%। ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 64 लीटर क्षमता वाला पात्र शुद्ध दूध से भरा है। एक 64 लीटर क्षमता वाला पात्र शुद्ध दूध से भरा है। दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भरा गया है। दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भरा गया है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो प्रत्येक प्रक्रिया में दूध की कितनी मात्रा निकाली गई यदि पानी और दूध का परिणामी अनुपात 37:27 है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन को कंटिन्यू करके करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक 64 लीटर क्षमता वाला पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है। दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भरा गया है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो प्रत्येक प्रक्रिया में दूध की कितनी मात्रा निकाली गई यदि पानी और दूध का परिणामी अनुपात 37:27 है। 37:27 है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो एक बार इस क्वेश्चन को। एक क्या है शुद्ध दूध से एक भरा हुआ है एक बर्तन, कितना दूध है इसके अंदर बताओ 64 लीटर। जितनी मात्रा मतलब x लीटर अगर इसमें दूध निकाल रहे हैं ना तो x लीटर क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई 2 बार और दोहराई गई, यानी 1 बार तो ये हो गई, उसके बाद ये 2 बार और फिर उसके बाद क्या है 1 बार 2 बार 3 बार। जब आपको कहना 1 बार और दोहराई गई तो मतलब पात्र 1 बार 2 बार और ये 3 बार, समझ में आ रहा है। ऐसे बीच में 3 आने चाहिए। तो बात वही सेम है, x लीटर मान लो मिल्क निकाला जा रहा है तो x लीटर क्या किया जा रहा है वाटर इंक्लूड किया जा रहा है। x लीटर निकाला जा रहा है और x लीटर क्या किया जा रहा है पानी इंक्लूड किया जा रहा है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या है पानी है, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है आपको पानी और दूध का। तो पानी कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27। क्लियर। तो दूध और पानी का मतलब 27:37 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है निकाली गई मात्रा, निकाली गई किसकी मात्रा दूध की मात्रा, दूध की मात्रा बराबर में क्या है कुल मात्रा इनटू में क्या है 1 माइनस निकाली गई किसकी मात्रा दूध की मात्रा बटा में क्या जाएगा कुल मात्रा, पावर क्या जाएगा n। ठीक है, निकाले गए दूध की मात्रा कितनी है बताओ, यहां पर कितना है 27 आएगा, कुल मात्रा कितनी है 64 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1 माइनस ये कुल मात्रा तो 64 थी, मैंने बटा में ले गए वहीं पर इसको, यहां पर अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कर दो
कितनी है 27 और कुल मात्रा 64 यहाँ ले गया 1 माइनस निकाली गई दूध की मात्रा कितनी है बताओ। निकाली गई दूध की मात्रा तो x है ना, क्योंकि x निकाल रहे थे हम इसमें से, बटा में क्या जाएगा कुल मात्रा कितनी है 64। एक बात और याद रखना, दोनों को जोड़कर देखो 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, इसका मतलब ये बात सही है। ठीक है, पावर क्या है 3। अब 27 का क्यूब कितना, 27 जब 3 इधर को जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, मतलब घनमूल। 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का 4 होता है 1। ये कितना जाएगा बटा में देखो, 64 एकम 64, एक से कम x, तो 64 माइनस x बटा में 64। 4 से काटो इसको, कितना जाएगा 16 जाएगा, 16 3 48, 64 माइनस x बराबर का 48। 48 x की तरफ चल जाएगा और x इधर की तरफ हो जाएगा, तो प्लस बदल जाएंगे चाहे साइन इनके। 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 16 बचेगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी 64, सॉरी x की वैल्यू 16 जाएगी। x की वैल्यू 16 क्या आ गई है, लीटर में है ना, जिसमें भी है वो यहाँ पर यूनिट जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 1/3 भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पुनः 1/3 भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया गया, तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 1/3 भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, पुनः 1/3 भाग निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया गया, तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, एक पात्र है, इस पात्र में क्या है बताओ, 81 लीटर क्या है दूध है, इसमें क्या है 81 लीटर क्या है दूध है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, अब क्या निकाल कर, इसमें से 1/3 भाग निकाल रहा है, यानी मतलब 33.33%। मेरी बात ध्यान से सुनना, बात एक ही, 1/3 का मतलब अगर परसेंटेज में कहे तो 33.33%। निकाल कर क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। मिल्क निकाल कर क्या मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है। फिर से क्या करेंगे, कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई, एक बार और दोहराई गई है, तो एक बार और दोहराई गई, इसका मतलब कितने बॉक्स 3, तो मात्रा 81 लीटर रहेगी इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 81 लीटर रहेगी। लेकिन यहां पर आपसे रेशियो पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, रेशियो पूछा है, किसका, दूध और पानी का, यही पूछा है ना। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पहले क्या क्या पूछा होता था, दूध की मात्रा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, अंतिम मिश्रण में किसकी मात्रा, दूध की मात्रा है ना, बराबर में क्या जाएगा, कुल दूध आएगा, कुल दूध आएगा ना, इनटू में क्या जाएगा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा में क्या जाएगा, कुल मात्रा ही आएगी, पावर क्या जाएगी n। बताओ 1/3 निकाल कर क्या मिलाया जा रहा है, 1/3 वाटर मिलाया जा रहा है ना, मिल्क निकाल कर, तो n का मान कितना जाएगा बताओ। देखो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या जाएगी, कुल दूध कितना है 81, इनटू में 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है, 1/3 का मतलब 3 में से 1 निकालिए, कहने का मतलब टोटल मात्रा 3 है, टोटल मात्रा कितनी है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, टोटल मात्रा 3 होगी ना, और इसकी मात्रा कितनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां पर कुल मात्रा आपने कितनी लिखी है 3। चाहे आप ऐसा कर सकते हैं, टोटल मात्रा 81 है, और 81 में से आप अगर 1/3 निकालेंगे, 81 का आप 1/3 निकालेंगे तो कितना बनेगा
27 बचेगा। और 27 को आप लिखेंगे ना ऊपर और 81 को नीचे लिखेंगे तब भी बात 1/3 ही आएगी। तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो ये 3 जो है ना कुल मात्रा हो गई और 1 क्या हो गई, निकाली गई मात्रा 1/3। यानी 81 की 1/3 कितनी होती है, 81 की 1/3 कितनी होती है, 27 निकाली गई कुल मात्रा कितनी है 81। बात तो वही आएगी 27 से कम 27, 27 से 81। तुम्हारा दिमाग ऐसा कह रहा था कि 27 क्यों नहीं रख रहे, टोटल मात्रा 81 क्यों नहीं रख रहे। एन का मान कितना है 2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात बताओ। तो इसलिए यहां पर क्या कर सकते हैं आप, 1/3 कहे ना तो 1/3 में 1/3 लिखेंगे, मतलब 3 तो नीचे लिखेंगे, टोटल मात्रा ये रही होगी और एक मात्रा निकाली गई होगी। समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 2, 2/3 आ जाएगा और इनटू में क्या है 81। 2/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 81 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 9 चौक 36। 36 क्या है बताओ, ये दूध की मात्रा है। 36 क्या है, दूध की मात्रा। 36 दूध की मात्रा है। तो बताओ पानी की मात्रा कितनी होगी, कितनी हुई होगी, 45 रही होगी ना। 36 दूध की है तो 45 किसकी रही होगी, पानी की। 9 चौक 36, 9 5 45, यानी 4:5। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज हमने टाइप नंबर 7 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।